नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास बात यह है कि सोनीपत लोकसभा के जो कैंडिडेट है सतपाल ब्रह्मचारी, आखिर उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा में टॉपिक है उलझन में ब्रह्मचारी, क्या है कहानी। अब तक जब तक जो टिकट नहीं मिली थी तब तक सतपाल ब्रह्मचारी का नाम पूरे सोनीपत में जबरदस्त जो तरीके से फैल रहा था, जबरदस्त तरीके से उनकी डिमांड हो रही थी। और उसी डिमांड पर कांग्रेस हाईकमान ने भी मोहर लगाने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा टिकट दिलवाने में कामयाब रहे और इसके पीछे सुभाष गांगुली के साथ साथ 5 और विधायक यानी 4 और विधायक समेत 5 विधायकों का समर्थन प्राप्त होने की वजह से सतपाल ब्रह्मचारी टिकट लेने में कामयाब रहे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि पिछला अगर चुनाव या एक दशक चुनाव की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी बड़े मार्जिन से सफेदों से जीतती थी। और पिछले चुनाव में भी खुद भूपेंद्र हुड्डा 46,000 से सफेदों सीट से चुनाव आ रहे थे। यानी यूं कहा जाए कि अब की बार एक बड़ी उम्मीद थी, सतपाल ब्रह्मचारी एक बड़ा चेहरा होगा। सतपाल ब्रह्मचारी सफेदों से अगर चुनाव टिकट उनको मिलते तो सफेदों एक तरफा माहौल उनका हो जाएगा। इस प्रकार की जो कहानी थी वो पेश की गई। लेकिन आज टिकट मिलने के कई दिनों बाद भी ब्रह्मचारी की जो उलझन है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। ब्रह्मचारी का नाम लगातार लोगों को लग रहा था कि बड़ा मामला होगा, सफेदों में खासकर एक तरफा माहौल होगा। जींद जुलाना में एक बड़े स्तर पर जो ब्राह्मण वोटर है वो मतदाता है वो एक अलग अंदाज में नजर आएगा जो कि अब तक कहीं बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो उलझन है वो ब्रह्मचारी के लिए पैदा हो रही है। और इस कहानी के पीछे एक कहानी ये भी है कि जितना एक कहावत यहां फिट होती है कि नाम बड़ा दर्शन छोटे, इस प्रकार की जो बात है वो या फिट बैठती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सतपाल का नाम बड़ा था, हरिद्वार में इतनी सेवा की है, लोगों को लग रहा था कि बड़ा नाम है तो जो लोग हैं वो साथ में लग जाएंगे। लेकिन सफेदों की भी मैं बात करूं, जींद जुलाना की भी अगर हम चर्चा करें, उस तरीके से ब्राह्मण सामने नहीं आ रहे हैं, उनके खुद के गांव के जो लोग हैं वो सामने नहीं आ रहे खुलकर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अब तक फील्ड में नजर नहीं आ रही है। और उसका अब कहीं ना कहीं जो कहानी है वो उलझती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ब्राह्मण जो वोटर है, मतदाता है, वो ज्यादातर अब तक बीजेपी के साथ रहा। अब जो इस बेल्ट के जो लोग हैं, हालांकि आज तक किसी भी पार्टी ने भी सफेदों के किसी व्यक्ति को लोकसभा की टिकट नहीं दी थी। इसी कारण से अब तक ये जो सिनेरियो था कि ये था कि अगर सफेदों के, क्योंकि बीजेपी को सबसे बड़ा मार्जिन सोनीपत लोकसभा में कहीं से मिलता है तो वो सफेदों से मिलता है। और एक बड़ा काम ये भी था कि सतपाल अगर यहां से चुनाव लड़ेगा तो वो एक बड़ा मार्जिन लेके जा सकता है, एक बड़ी लीड लेकर जा सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा उनके पूरे चुनाव में कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अभी भी असमंजस की स्थिति में है। बीजेपी की तरफ से अभी भी लोग जो है कट नहीं रहे हैं। बीजेपी में भी अभी भी लोगों का जो खासकर ब्राह्मण है वो 70% आज भी वही की वही बैठा हुआ है। अब वो क्या, अगर चुनाव के मुश्किल से 15-16 दिन बचे हैं, क्या 15-16 दिन में ब्रह्मचारी कोई इस प्रकार का तीर फेंक पाएंगे या इस प्रकार की कोई स्ट्रेटजी बना पाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल ब्रह्मचारी उलझन में है। ब्रह्मचारी की उलझन की कहानी लगातार बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लगातार एक बड़ा जो मामला में पूरी तरीके से जो प्रचार और प्रसार को देखे तो कुछ ही लोग उनके साथ चलते हैं और कुछ ही लोग उनकी जनसभाओं में आपको नजर आएंगे और कुछ ही कहीं ना कहीं जो शहर की जो वोटर्स है वो मतदाता है वो कहीं ना कहीं अभी भी बीजेपी की ओर नजर आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ब्रह्मचारी भी अपने आप को फंसता हुआ नजर जरूर मान रहे होंगे कि वो कहाँ हरिद्वार में ठीक ठाक थे, हरिद्वार से इतनी दूर उनके जो दावे हैं हाईकमान के सामने जो रखे गए हैं, अब विधायकों के ऊपर भी कहीं ना कहीं उनके जितवाने के लिए बड़ा प्रेशर बना हुआ है। लेकिन रिस्पॉन्स
अभी तक, क्योंकि मोहनलाल बड़ोली ने लगभग 1 महीना पहले ही प्रचार प्रसार शुरू किया था और मोहनलाल बड़ोली का जो प्रचार है वो 400 गांव से ज्यादा अभी तक वो क्रॉस कर चुके हैं। कई रैली वो कर चुके हैं। कहीं ना कहीं जो सोनीपत का एक बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि मोहनलाल बड़ोली सोनीपत से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रभाव है वो बीजेपी के बड़े नेताओं में भी है और बीजेपी के बड़े जो नेता है वो भी काफी पसीना फील्ड में बाहर है। उस तरीके की जो तैयारियां हैं उनमें अभी सतपाल ब्रह्मचारी काफी पीछे नजर आ रहे हैं। इसके पीछे जो उलझन है वो लगातार होती हुई नजर आ रही है। क्या जो विधायक है, और खासकर जो अगर आप सतपाल ब्रह्मचारी के जो भाषण है उनको अगर ध्यान से सुनोगे तो सतपाल ब्रह्मचारी इन्हीं 5 विधायकों का गुणगान करते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो विधायकों के साथ में और जो टिकटार्थी हैं, हो सकता है इस भाषण की वजह से वो इस चुनाव में सतपाल ब्रह्मचारी के साथ ना जाए, तो इससे एक बड़ा नुकसान सतपाल को हो सकता है, क्योंकि इन्हीं विधायकों की लगातार चर्चा सतपाल ब्रह्मचारी अपने भाषणों में करते हैं और आगे भी इन्हीं का ये विधायक बने इस प्रकार की गारंटियां लोगों के बीच दे रहे हैं। तो एक बड़ा जो तबका होता है हर विधानसभा में, कई कई लोग जो टिकट मांगने वाले होते हैं उनमें भी एक खासी नाराजगी हो सकती है, जिसका नुकसान सतपाल ब्रह्मचारी को हो सकता है। फिलहाल सतपाल ब्रह्मचारी का जो चुनाव है वो स्पीड नहीं पकड़ रहा, वो यौवन में नहीं आ रहा। उसके पीछे जो कहानी है वो मैं आपको लगातार खबर तालिका के माध्यम से बताता रहूंगा और एक नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।